आज की क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर मैकेनिज्म की देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक आई सेंटर्स के बारे में बात किया था। आज गिवन मैकेनिज्म के आई सेंटर्स निकालेंगे। तो ये आपका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, 4 बार मैकेनिज्म। सपोज लिंक 1, ये लिंक 1 है, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। ये 4 बार मैकेनिज्म है जिसमें 4 लिंक्स है। इसके सपोज इसमें गिवन है क्वेश्चन में ऑल डायमेंशंस एंगल दिया हुआ है और ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा 2। ये लिंक 2 किस ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये गिवन है। सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक स्पेस डायग्राम बनाएंगे। तो जो डायमेंशंस दी गई होंगी उसको अपने कॉपी में बना लेंगे। लेकिन डायमेंशंस सपोज ये 150 mm, 200 mm, 400 mm ऐसे लेंथ दी गई होती है इनकी। तो इसको क्या होगा, हम लोग स्केलिंग करेंगे, स्केल कर लेंगे, एक प्रॉपर स्केल मान लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाएंगे। फिर अब इसमें नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आई सेंटर्स। तो कल की क्लास में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसका फार्मूला देखे थे, L-1/2। तो नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है, 1 2 3 4। L की जगह क्या हो जाएगा, 4, 4 - 1/2। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यहां से 3 2 जा 6। तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने हो गए, 6। अब हम लोगों को यहाँ पे 6 आई सेंटर्स लोकेट करने हैं। ये पता चल गया कि इस 4 बार मैकेनिज्म में हम लोगों को 6 आई सेंटर्स मिलने हैं। अब वो आई सेंटर्स कौन कौन से होंगे, उसके क्या नाम है, ये कैसे देखते हैं। तो देखिए उनके नाम हम लिखते हैं यहाँ पे, I12, I13, I14, I23, I24 और I34। ये 6 आई सेंटर्स होंगे जो हम लोगों को यहाँ पे लोकेट करने होंगे। तो देखते हैं यहाँ कौन कौन से आई सेंटर्स ऑलरेडी हम लोगों को इस क्वेश्चन से मिल सकता है। I12 मिल गया, I23 मिल गया, I34 मिल गया, I14 मिल गया। ये 2 आई सेंटर्स बच गए जिनको हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जिन कि ये आई सेंटर्स कहां लोकेट होंगे। ये आई सेंटर्स कैसे मिले, कल की हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक आई सेंटर्स जब 2 लिंक्स आपस में टर्निंग पेयर बना रहे होते हैं तो एट द पिन ज्वाइंट के पास ही हम लोगों को क्या मिलता है, आई सेंटर मिलता है। तो अगर 2 आई सेंटर्स हम लोगों को एक थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जिसकी थ्योरम यूज करके हम लोगों को आई सेंटर्स पता कर लेंगे। तो पहले हम लोग उस थ्योरम को देखते हैं, क्योंकि पेपर में 2 नंबर का आ जाता है वो थ्योरम, केनेडीज थ्योरम। केनेडीज थ्योरम, केनेडीज थ्योरम, it states that if 3 links which have relative motion with each other, all 3 eye centers lie on a straight line।
अब हम आपको इसका मतलब बता देते हैं इस क्वेश्चन से। कैनेडी थ्योरम के अनुसार ये कहता है कि अगर तीन लिंक्स आपस में रिलेटिव मोशन में है तो वो तीनों के जो आई सेंटर्स होंगे वो एक लाइन में लाई करेंगे। तो सपोज हम लोगों को यहाँ I13 देखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे हम लोग और यहां 1 2 3 4, तो जो जो मिल गया है सबसे पहले हम लोग उसको मिला देते हैं। I12 मिल गया, 2 3 मिल गया, 3 4 मिल गया, 4 1 मिल गया। अब हम लोगों को चाहिए I13। अब I13 1 से 3 जाने के दो रास्ते हैं, 1 से 2 2 से 3, इधर से भी जा सकते हैं 1 से 4 4 से 3, तो 13, तो इसके दो रास्ते हैं I12 1 2 2 3 और 1 4 और 3 4। तो ये देखते हैं पहले I12 2 3, I12 2 3, तो इसको बढ़ा देंगे, तो या तो ऊपर बढ़ा सकते हैं या तो नीचे बढ़ा सकते हैं। ऊपर बढ़ाएंगे तो ये मिलेंगे नहीं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नीचे ही बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सर्किल हटाना पड़ेगा, इसको दूसरी जगह बना लेंगे। तो ये आ गया आपका I13 I12 और 2 3 और I12 को हम लोगों ने आगे की तरफ बढ़ा दिया, और ये वन टू थ्री फोर। अब अगला क्या है, 1 4 और 3 4, 1 4 और 3 4, ये वाली लाइन। अब इसको हम लोग यहां से बढ़ाएंगे, तो ये जो आई सेंटर मिला है I13 है, ये क्या है, I13 है। तो देख सकते हैं कि लिंक 3 4 और लिंक 1 ये तीनों आपस में एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में थे, तो इनके जो आई सेंटर्स हैं ये क्या है, एक लाइन में है। ये क्या है, एक लाइन में है। अब I24 देखना होगा, I24, तो I24 अगर हमें 24 जाना है, I24 2 से 4, तो कितने रास्ते हैं, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, 2 से 3 3 से 4 जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, 2 से 1 जा सकते हैं, 2 से 1 जा सकते हैं और 1 से 4 जा सकते हैं। तो 2 3 3 4, 2 3 3 4, इसको क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ाएंगे। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाएंगे तो वो मिलेंगे नहीं। और I2 3 3 4 बढ़ा दिया। अब 2 1 है, 2 1 या 1 2, तो इसको 1 2 लिख लीजिए, 1 2 होगा। 1 2 और 1 4, 1 2 और 1 4 को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, तो ये मिल जाएगा आई सेंटर I24। तो ये 6 आई सेंटर्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए कि इस गिवन मैकेनिज्म के जो जितने भी आई सेंटर्स थे हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ आई सेंटर्स निकालते हैं किसी भी गिवन मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म दी गई होगी तो उसमें नंबर ऑफ लिंक दी गई होगी, नंबर ऑफ लिंक दी गई होगी तो फार्मूला होगा हम लोगों के पास, तो नंबर ऑफ आई सेंटर निकाल लेंगे। अब आई सेंटर कैसे लिखते हैं, तो ये है, एक बार और मैं इसको आपको रिवाइज कर देता हूं, आई सेंटर्स कैसे लिखते हैं। यहां देख लीजिए आई सेंटर्स कैसे लिखते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए 4 लिंक ये दिया हुआ है, तो आप लिखिए 1 2 1 3 1 4। क्योंकि नंबर ऑफ आई सेंटर्स बराबर नंबर ऑफ पेयर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि नंबर ऑफ आई सेंटर्स बराबर नंबर ऑफ पेयर्स में आई सेंटर बनते हैं। तो इसलिए 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, अब सेम सभी का सभी से, तो 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के, 2 के 4 का, तो 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, ये आई सेंटर्स आ गए।
अब आई सेंटर्स ये आ गए, तो आपको यहां ये समझना है कि अगर आपने 1 2 लिख दिया है तो 2 1 सेम है बेटा, ये दोनों बातें, दोनों आई सेंटर सेम है। जैसे 3 2 लिख दिया या 2 3 लिख दिया तो ये सेम है, ये क्या है, दोनों सेम है। इसीलिए आपको यहां पे ये लेना होगा, ये लेना होगा, ये लेना होगा, ये नहीं आएगा क्योंकि 1 2 आ चुका। 2 3 ले लीजिए, 2 4 ले लीजिए, 3 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 3 आ चुका है, 3 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 3 आ गया, तो 3 4। तो इस तरह आप आई सेंटर्स लिख सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जहां जहां टर्निंग पेयर बन रहा था, तो ये डिस्कस किया था कि हम लोग ने आई सेंटर्स कैसे लोकेट करते हैं। तो जो जो पहले आई सेंटर्स मिल रहे थे उसको हम लोगों ने लोकेट कर दिया। अब 2 आई सेंटर्स बचे थे जिसको हम लोगों को लोकेट करना था इसमें, तो वो कहां मिलते, कैसे मिलते। तो एक कैनेडी साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरम दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर 3 बॉडीज आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो उनके तीनों के आई सेंटर्स क्या हो गए, किसी एक लाइन में होगा। तो यहां पर I13 I24 इसी थ्योरम के माध्यम से हम लोगों ने इसको लोकेट किया। तो I13 I12 हो चुका था, 23 हो चुका था, 34 हो चुका था, 41 I13। अब 13 जाने के लिए देखिए क्या है, एक बार मैं इसको अलग से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 13, तो 13 को 1 2 से गए और 2 3 से गए, तो 1 2 और 2 3। फिर 1 3 पे कैसे जा सकते हैं, 1 4 से जा सकते हैं, 4 3 से जा सकते हैं। तो ये अब इनको हम लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ाया। 1 2 कहाँ है, 1 2 ये है, 2 3 कहाँ है, 2 3 ये, इसको इधर बढ़ाया। आप इधर भी बढ़ा सकते थे, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में जैसे कोई नया बच्चा है, उसको नहीं पता कि किधर आई सेंटर्स बनेंगे, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए आपने इधर भी स्टैंड कर दीजिए, इधर भी स्टैंड कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा, 1 4 और 3 4। तो 1 4 और 3 4 आप इधर स्टैंड करिए, इधर स्टैंड करिए, तो ये जाकर क्या होगा, यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आई सेंटर्स किधर किधर जा रहा है। तो आप पहली ही बार से आप बनाने लगेंगे कि इस साइड जाएगा। सिमिलरली 2 4 के लिए 2 से 4 जाना है तो 2 रास्ते हैं, 2 1 1 4, 2 3 3 4, 2 3 3 4, 1 2 1 4। तो 1 3 1 2 1 4 ये आ गया, 2 3 2 4 3 4 ये आ गया, और इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये मिल गया अपने को क्या, 2 4 आई सेंटर 2 4, ये आई सेंटर 1 3। इस तरह करके हम लोगों ने सारे आई सेंटर्स लोकेट कर लिए। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। और आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे आगे ओमेगा 4, सपोज मान लीजिए ये बोल दे लिंक 4 की वेलोसिटी निकालिए, तो इस लिंक 4 की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये सब चीजें भी हम लोग आई सेंटर मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इसको देखेंगे आगे। आप देख सकते हैं कि जो भी आई सेंटर्स होते हैं हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह सारे आई सेंटर्स हम लोगों ने लोकेट कर दिए। तो ये तरीका होता है आई सेंटर्स लोकेट करने का मैकेनिज्म में। सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले से नंबर ऑफ आई सेंटर्स निकालेंगे, फिर कौन कौन से आई सेंटर्स होते हैं उसको ऐसे लिखेंगे, फिर जो आई सेंटर्स मिल जाएंगे हम लोग उसको लिखेंगे। इसके बाद जो आई सेंटर्स बचेंगे उसको कैनेडी थ्योरम के अनुसार लोकेट करेंगे। थैंक यू।